आपका वेलकम है। ये जो हम लोग की नीट रैंकर सीरीज चल रही है, इसी में आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो मीटर ब्रिज पे बेस्ड है। एंड दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। और ये सीन आपके सामने, स्टूडेंट लाइफ ऐसी ही होती है बेटा, है ना, इससे निकलना पड़ेगा आपको। A resistance of 2 ohm is connected across the gap of the meter bridge. The length of the wire is 100 centimeter. And an unknown resistance greater than 2 ohm is connected across the other gap. When these resistances are interchanged, the balance point shift by 20 centimeter, neglecting any correction the unknown resistances. तो ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि मीटर ब्रिज जो होता है ना, ये वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में क्या होता था, ये आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे ये 4 रेजिस्टेंसेस होते थे, 5 होते थे, एक ये होता था, एक ये होता था, और एक रेजिस्टेंस ये होता था, एक रेजिस्टेंस ये होता था। अगर मैं इसको P कह लेता, इसको मैं Q कह लेता, इसको मैं R कह लेता और इसको मैं S कह लेता, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हम कोई लगा दे रहे हैं, तो इसमें देखा क्या जाता है कि अगर ये रेजिस्टेंसेस इस तरह से हैं कि ये P/Q और R/S इक्वल है, P/Q R/S इक्वल है, इसको व्हीटस्टोन ने बताया था, तो कहते हैं कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है। मतलब तब इस ब्रांच में करंट नहीं जाता। तो जब इस ब्रांच में करंट नहीं जाता तो ये दोनों सीरीज़ में हो जाते हैं, फिर ये दोनों सीरीज़ में हो जाते हैं, फिर ये साथ में क्या हो जाते हैं, पैरेलल में हो जाते हैं। अगर यहाँ से हम बैटरी कनेक्ट कर दें इस तरह बाहर से, तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब हमारे क्वेश्चन में मीटर ब्रिज में क्या होता था, ये जो PQ होता है, ये 1 मीटर का हमारा वायर होता है, ठीक है, ये 1 मीटर का वायर है, ये 100 सेंटीमीटर हमने मान लिया, ठीक। और इसी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, RB रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, और यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये जॉकी यहाँ आकर के इसको टच करता है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है जॉकी, है। और इसमें हम गैल्वानोमीटर लगा देते हैं, तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखता है क्योंकि इसमें करंट नहीं जाता। तो अब ये क्वेश्चन आपका ज़रा देखिए क्या कह रहा है। कह रहे रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज, है ना। तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस मान लिया हमने, यहाँ पे लगा दिया, एंड एन अननोन रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 2 ओम। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा दिया गया वो मान लिया हमने लगा दिया X, ये 2 ओम से ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, X ग्रेटर देन 2 ओम। तो हमको कहीं पे नल पॉइंट मिलेगा, मान लीजिए कि ये हमारा नल पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस A और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर। तो ये डिस्टेंस L हो गया, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 100 माइनस L, ठीक। अब क्या कह रहा है, इनको इंटरचेंज कर दिया गया, माने 2 वाले को यहाँ लाए, X वाले को यहाँ लाए। तो अब ये जो नीचे वाला सीन है, ये जो J है, ये थोड़ा हमारा शिफ्ट कर जाएगा। तो या तो ये इधर शिफ्ट होता है लेफ्ट में, या तो इधर शिफ्ट होता है राइट में। आपको ये सोचना है कि ये किधर शिफ्ट होगा, यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। तो ये हमारा R का काम कर रहा है और ये हमारा S का काम कर रहा है। तो अभी की बात करो R/S, तो ये X 2 से ज़्यादा है। तो अगर मैं अभी की बात करूं तो ये R/X ऊपर 2 है, नीचे 2 से ज़्यादा है, तो ये लेस देन 1 है। तो P/Q भी लेस देन 1 होगा, माने P की वैल्यू Q से कम होगी, माने ये वाला लेंथ कम होगा और ये वाला लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए होगे बात को, फिर से सुनो। ये R 2 ओम है और ये X 2 ओम से ज़्यादा है, तो ये ऊपर 2 है और नीचे 2 से ज़्यादा है, तो ये पूरा रेशियो 1 से कम हो जाएगा।
तो P अपान Q भी 1 से कम हो जाएगा, इसका माने P Q से कम हो जाएगा, इसका माने L जो होगा वो 100 माइनस L से क्या होगा, हमारा कम होगा। अब इन्होंने एक्सचेंज कर दिया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो अब ये R हमारा क्या हो गया x और यस हमारा क्या हो गया 2। इसका मतलब ऊपर 2 से ज़्यादा है, नीचे 2 से कम है, तो अब ये रेशियो 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब P Q से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये नल पॉइंट हमारा किधर शिफ्ट हुआ होगा, राइट में शिफ्ट हुआ होगा। यहाँ से ये क्वेश्चन में दिया है कि ये 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया, तो अब हमारा ये नल पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे चला आया है ना। मतलब ये लेंथ हमारी कितनी हो गई, जो पहले L हुआ करती थी वो अब क्या हो गई बेटा L + 20। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी ज़रा बताओ, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी। टोटल कितना है ये 100, टोटल ये कितना 100, तो 100 से इसको घटा दो, 100 माइनस L माइनस 20, तो 100 से 20 घटाओगे तो हो जाएगा 80 और माइनस क्या हो जाएगा ये L। समझ पाए ना, टोटल 100 था, 100 में से ये कितना हो गया L + 20, क्योंकि ये कह रहा नल पॉइंट कितना शिफ्ट किया था 20 सेंटीमीटर, इसको एक्सचेंज करने पे 20 सेंटीमीटर शिफ्ट किया। अब शिफ्ट किधर किया, लेफ्ट या राइट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो मैंने आपको समझा दिया। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, अगर पहले को देखा जाए तो ये हमारा P का काम करेगा, ये हमारा Q का काम करेगा, ये हमारा R का काम करेगा, हमारा S का। सेकंड केस में ये P का काम करेगा, ये Q का काम करेगा, R का काम कौन करेगा X, R का काम कौन करेगा, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया है X, और S का काम हमारा कौन करेगा, ये 2 सेंटीमीटर वाला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा था, 2 ओम वाला जो रेजिस्टेंस बना था। अभी कहोगे लेंथ को आप P कैसे मान ले रहे हैं रेजिस्टेंस, तो बेटा जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है ना। हम लोग रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़े ना, R = ρ/L/A, तो रो और ए तो सेम है, क्योंकि सेम मटेरियल है तो रो सेम हो जाएगा, सेम वायर है तो थिकनेस भी सेम है तो एरिया भी सेम हो जाएगा। माने रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो जब हम रेशियो लेंगे तो लेंथ की जगह हम रेजिस्टेंस को कंसीडर कर सकते हैं। तो पहले से देखो इक्वेशन क्या बनेगा, ये L है, ये 100 माइनस L, तो हमारी इक्वेशन बनेगी L/100 माइनस L = इसमें R क्या है 2 और X क्या है ये हमें निकालना है, X हो गया, ये पहली इक्वेशन हमारी हो गई। दूसरी इक्वेशन इससे बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन इससे बनाएंगे, तो अब P की जगह क्या लिखेंगे L + 20 अपॉन Q की जगह क्या लिखेंगे 80 माइनस L = ये क्या हो जाएगा X/2, ये हमारा क्या हो जाएगा X/2। तो यहाँ से अगर हम X/2 ले लें तो 100 माइनस L/L हो जाएगा, और यहाँ से X/2 L + 20/80 माइनस L हो रहा है। इसका मतलब लिख सकते हैं L + 20/80 माइनस L = X/2। देखो 2/x है तो X/2 क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, क्या हो जाएगा 100 माइनस L/L। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो L² + 20L = 100 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8000, 100 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000। थोड़ा सा मैं इसमें इधर लिखता हूँ, देखो L को L से किया तो L² और प्लस L को 20 से किया तो 20L, 100 को 80 से करोगे तो 8000, और 100 को माइनस L से करोगे तो -100L, और फिर माइनस L को 80 से करोगे तो -80L, और फिर माइनस L को माइनस L से करोगे तो प्लस L²। तो ये L², ये L² हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको भी कैंसिल करते हैं। इधर 20L था और इधर 100L था और इधर 80L था, तो -100 और -80 -180, और ये इधर आएगा तो +180 हो जाएगा, और ये 20 इधर था तो 200L = 8000। तो यहाँ से मिल गया, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 200L = 8000। तो यहाँ से L निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारा नल पॉइंट था वो कहाँ पर था 40 सेंटीमीटर पे था।
जो हमारा नल पॉइंट था वो कहाँ पे था, 40 सेंटीमीटर पे था। अब हमें निकालना क्या है, x। तो यल देखो ये 40 रख लो, यहाँ पे यल 40 रख लो, तो 40 अपॉन 100 माइनस यल तो कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 2 अपॉन x। तो ये 4 से 4 कट गया, 6 2 जा 12, 4 3 जा 3, तो यहाँ से x की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 3 ओम। इसका मतलब हमारा जो ये नॉन रेजिस्टेंस है वो कितना है 3 ओम। तो मेन जो पॉइंट था बेटा आपको ये समझना था कि ये 2 था, ये x था, x ज़्यादा था 2 से, तो ये पहले रेशियो ये 1 से कम होगा, और जब इसको हम इंटरचेंज कर देंगे तो ये रेशियो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब 1 से कम ये रेशियो था तो पी क्यू से कम था, और जब ये ग्रेटर हो गया 1 से तो पी क्यू से ज़्यादा हो गया। पी क्यू से ज़्यादा होने का मतलब ये नल पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट किया है, तो 20 सेंटीमीटर शिफ्ट किया था, तो जो ये यल था ये यल बदल करके यल प्लस 20 हो गया था, और टोटल लेंथ 100 थी, तो 100 से एल प्लस 20 को सब्सट्रैक्ट किया तो 80 माइनस एल हो गया। तो ये आपका सोल्यूशन था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।